जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं मानव नेत्र होता क्या है। जैसा कि आप जानते हो, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जो देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहले मानव नेत्र की परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे मानव नेत्र मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। कैसा प्रकाशिक यंत्र है? प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। प्रकाशिक यंत्र है जो जो देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका मानव नेत्र। जब आप मानव नेत्र की बात करते हो, इसके अंदर की जो संरचना होती है उसको हमने बोर्ड पे बनाया है। इसी के बारे में डिटेल करके हम लोग एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो मानव नेत्र है, इसके बाहर का जो खोल है जिसके अंदर पूरा स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। सबसे पहले दृढ़ पटल की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्या होगी दृढ़ पटल की परिभाषा? कि मानव नेत्र बाहर से एक दृढ़ व मजबूत खोल से ढका रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। आइए एक एक चीज की परिभाषा भी हम लोग लिखते चलते हैं और फिर हम आपको इसमें समझाते भी चलेंगे। ठीक है, इधर लिख लेते हैं दृढ़ पटल का। दृढ़ पटल परिभाषा क्या होगी इसकी? लिखेंगे नेत्र का गोला बाहर से एक दृढ़ व मजबूत परत से ढका रहता है जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो बाहर का खोल है, ये जो बाहर वाला आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल, बाहर वाला लेयर। ठीक है, इस दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक और लेयर है, इसे हम लोग कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे, अगला हेडिंग रहेगा कोरोइड। कोरोइड की परिभाषा में क्या लिखेंगे? लिखेंगे दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग का अन्य पटल होता है जिसे कोरोइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोरोइड कहते हैं। ठीक है, ये जो कोरोइड है इसका काम है इधर से जो प्रकाश जाता है उसको अवशोषित कर लेना। तो लिखेंगे यह प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित करता है। जो भी प्रकाश पड़ता है उसको ये अवशोषित करने का काम करता है। अब इस नेत्र में आप देख रहे हो कि आगे एक उभरा हुआ भाग है। इस उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं भाई? कार्निया। तो कार्निया की परिभाषा क्या बनेगी? नेत्र के गोले का जो आगे का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम लोग कार्निया कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे कार्निया का। कार्निया की परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि गोले के सामने का पारदर्शी उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। जो सामने उभरा हुआ भाग, इसी को हम लोग कार्निया कहेंगे।
गोले के नेत्र के गोले के सामने का एक सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग क्या कहलाता है भाई? कार्निया कहलाता है। समझ में आया? तो तीन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। दृढ़ पटल, जो बाहर का खोल है, इसे हम लोग कहते हैं दृढ़ पटल। इसके ठीक नीचे होता है कोरोइड। कोरोइड का काम है कि इधर से जो प्रकाश, अतिरिक्त प्रकाश जो होता है, उसे अवशोषित कर लेना। इस नेत्र का जो आगे का उभरा हुआ भाग, उसे हम लोग कहते हैं कार्निया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देख रहे हो कि कार्निया के पीछे एक पतली झिल्ली है और ये रंगीन होती है। इसी झिल्ली को हम लोग आइरिस कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे, कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है। एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आइरिस कहते हैं। इस रंगीन झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। नेत्र का जो कलर होता है वो इस आइरिस के कारण ही अलग अलग होता है। जैसे किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की नीली होती है, उसका रंग कौन डिसाइड करता है? आइरिस डिसाइड करता है। ठीक है, पुतली के बारे में पढ़ लेते हैं। पुतली, या इसी पुतली को हम लोग कहते हैं नेत्र तारा। नेत्र तारा आपको दिख रहा होगा, कहाँ है? आइरिस के ठीक बीचों बीच है। ठीक है, लिखेंगे आइरिस के ठीक बीचों बीच, आइरिस के ठीक बीच में, आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम लोग पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। यहां तक समझ में आया? अब नेत्र तारा, आप देख रहे हो आइरिस के ठीक बीचों बीच एक लेंस लगा है और इस लेंस को हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस क्या है? लिखेंगे आइरिस के बीच में एक पारदर्शी ऊतकों का बना एक लेंस होता है और इस लेंस को ही हम लोग कहते हैं नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है भाई? उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस में एक ध्यान देने वाली बात है कि आगे की जो वक्रता त्रिज्या इसकी छोटी होती है और पीछे की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इस पारदर्शी जो नेत्र लेंस है, इसके आगे की वक्रता त्रिज्या कम होती है और बाहर की वक्रता त्रिज्या ज्यादा होती है। अब आप देख रहे हो कि कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा है। इस द्रव को हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जलीय द्रव। जलीय द्रव। तो परिभाषा इसकी लिखेंगे, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। और आप देख रहे हो एक द्रव अंदर भी भरा हुआ है। इस द्रव को हम लोग कांच द्रव कहते हैं। कौन सा द्रव कहते हैं? कांच द्रव कहते हैं। उससे पहले हम लोग रेटिना के जानेंगे। तो लिखेंगे इधर से जो प्रकाश प्रवेश करता है कार्निया से, वो अंदर एक लेयर बना है, एक झिल्ली बनी सी झिल्ली पे बनता है। इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं रेटिना।
लिखेंगे रेटिना। रेटिना क्या है? आप देख रहे हो कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली है, इसको इसी को हम लोग कहते हैं रेटिना। लिखेंगे कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग कहते हैं रेटिना। ध्यान देना, ये जो प्रकाश प्रवेश करता है यह रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाता है। लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनते हैं। रेटिना के ठीक बीचों बीच एक बिंदु होता है और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु पे बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, और अब इस द्रव के बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? रेटिना और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कांच द्रव। यहां पर आपका अंध बिंदु होता है। कौन सा बिंदु होता है? अंध बिंदु। अंध बिंदु पे बनने वाला प्रतिबिंब एकदम हमें दिखाई नहीं देता या अस्पष्ट दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका मानव नेत्र। अब हम लोग लिखेंगे नेत्र की समंजन क्षमता। हेडिंग लिखिएगा नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? जैसे नेत्र जब दूर की वस्तु को देखता है तो दूर से चलने वाली वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती हैं और वो जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना देती हैं। परंतु जब ये हमारी आंखें नजदीक की किसी वस्तु को देखती हैं तो तब भी प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है। क्या होता है? नेत्र लेंस अपने आप को सिकोड़ कर उसकी वक्रता त्रिज्या को कम कर देता है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है और वो पुनः प्रतिबिंब कहाँ पे बना देता है? रेटिना पे बना देता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी कम करने की क्षमता को ही हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। इसे हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इतना जानते रहो कि नेत्र द्वारा अपनी जो फोकस दूरी है इसे कम अथवा ज्यादा करने की जो क्षमता है इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। लिखेंगे जब नेत्र जब नेत्र अनंत पर स्थित अनंत पर स्थित वस्तु को देखता है, वस्तु को देखता है तो वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें वस्तु से चलने वाली समांतर किरणें रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। ऐसे लिखेंगे रेटिना पर पड़ती हैं और वस्तु हमें दिखाई देती है और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। जब नेत्र नजदीक की वस्तु को नजदीक या पास की वस्तु को नजदीक की वस्तु को देखता है, नजदीक की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सिकुड़ कर क्या करती हैं? लेंस की फोकस दूरी को कम कर देती हैं। ठीक है, मांसपेशियां सिकुड़ कर नेत्र लेंस की
नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को छोटी कर देती है, छोटी कर देती है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है, स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो नेत्र द्वारा ये जो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कम करने की क्षमता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। लिखेंगे नेत्र द्वारा फोकस दूरी कम करने की क्षमता, फोकस दूरी कम करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? समंजन क्षमता कहलाती है। तो समझ में आया समंजन क्षमता क्या है? वस्तु दूर हो तब भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, वस्तु नजदीक हो तब भी प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमारी जो मांसपेशियां वो सिकुड़कर नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या अर्थात फोकस दूरी को कम कर लेती है। जैसे ही नजदीक की वस्तु को देखना है तुरंत कम कर लेंगे और वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कम करने की क्षमता ही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका हम एक फिगर भी बना दे रहे हैं। मान लीजिए आपका कोई नेत्र लेंस है, ये है आपका नेत्र। ये आपका मानव नेत्र है, यहाँ पे रेटिना है। अनंत से जो वस्तु से चलेगी किरणें समानांतर चलेगी और ये जैसे ही नेत्र लेंस से पड़ेगी, नेत्र लेंस इसे कहाँ फोकसित कर देगा? रेटिना पे। कहाँ पे भाई? रेटिना पे। और इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। ये रेटिना पे बन गई, वस्तु कहाँ पर थी? अनंत पे। ठीक है, अब जब कोई वस्तु नजदीक होगी, मान लिया यहाँ पे वस्तु है, तो प्रकाश की किरणें नजदीक से जाएंगी तो नेत्र लेंस क्या करेगा? अपनी वक्रता त्रिज्या को घटा लेगा और पुनः इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन जाएगा? रेटिना पे बन जाएगा। और इसी को, ये जो फोकस दूरी कम करने की जो क्षमता है, उसी को हम लोग कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, समझ में आया होगा। ये कोई आपका निकट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका समंजन क्षमता। अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु को स्पष्ट न देख पाना दृष्टि दोष कहलाता है। मुख्य रूप से यह दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। मतलब निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो आइए सबसे पहले इसको लिखते हैं। निकट दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देती। दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई पड़ती। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई
नहीं देगा। ठीक है, कारण इसका जानते हैं। इसके दो कारण है, मुख्य रूप से दो कारण है। निकट दृष्टि दोष के मुख्य रूप से कितने कारण है? दो कारण है। पहला कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। ध्यान देना, वक्रता बढ़ रही है मतलब ज्यादा टेढ़ापन हो जा रहा है, ऐसे समझिए। वक्र दो फिगर हम बना रहे हैं, इन दोनों में ज्यादा वक्र कौन है? ज्यादा वक्र ये है। तो इसी को कह रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, यानी पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। जब इसको आप बनाओगे इससे गोला तो काफी छोटा बनेगा, और इससे आप गोला बनाओगे तो क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। जब छोटा गोला बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी कम होगी और फोकस भी कम होगा। जब बड़ा गोला बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्यादा होगी और फोकस भी ज्यादा होगा। जैसे इसकी वक्रता बढ़ जाएगी इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वक्रता बढ़ने का मतलब है फोकस कम हो जाना। तो लिखेंगे नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। जैसे फोकस कम होगा, जब मान समझिए कोई लेंस है, इसका फोकस कम हुआ। पहले यदि इसका फोकस अधिक था तो यहाँ पे वस्तु को यह केंद्रित कर रहा था प्रकाश किरणों को। जैसे इसका फोकस कम हो गया, यह क्या करेगा? वस्तु को पहले ही केंद्रित कर देगा। पहले ही केंद्रित कर देगा तो रेटिना पे जाएगा नहीं, तो रेटिना पे जाएगा नहीं तो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। दोनों को समझते हैं, पहले दोनों पॉइंटों को हम लोग लिख लेते हैं। इतना समझ में आया कि वक्रता बढ़ेगी तो फोकस कम हो जाएगी। दूसरा इसका कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दो कारण है, पहला वक्रता बढ़ जाना जिससे फोकस दूरी का कम हो जाना, और दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इन दोनों को समझते हैं। मान लीजिए कोई आपका नेत्र है, ये आपका नेत्र लेंस है, यहाँ पे क्या है? आपका रेटिना है। जब नॉर्मल स्थिति में आप देखोगे तो नॉर्मल के लिए प्रकाश की किरणें आएंगी और कहाँ पे केंद्रित हो जाएंगी? रेटिना पे केंद्रित हो जाएंगी और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन जब हमें दृष्टि दोष हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा? फिर से एक दूसरा फिगर बना रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या करेंगी? यह रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। जब रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और रेटिना से पहले मिलने के दो कारण इसमें बताया है। पहला क्या है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए। वक्रता बढ़ जाए मतलब उसका जो टेढ़ापन है, जो वक्र है, वो ज्यादा हो जाए। हमने बताया, दो फिगर बताया था, एक ए और एक ए। ये वाला ज्यादा वक्र है, क्योंकि ज्यादा वक्र है इसके द्वारा निर्मित गोला कुछ इस प्रकार से होगा। एक कम वक्र है तो ये बड़ा गोला बनाएगा। जब बड़ा गोला बनाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्यादा, फोकस भी ज्यादा। छोटा गोला बनाएगा मतलब ज्यादा वक्र है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी ज्यादा और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कम और फोकस दूरी भी कम हो जाएगी। कम वक्र होगा तो फोकस दूरी ज्यादा होगी और वक्रता त्रिज्या भी ज्यादा होगी। जब ज्यादा वक्र हो जाएगा तो प्रकाश किरणों क्या करेगा? जल्दी मोड़ देगा।
जल्दी मोड़ देगा मतलब रेटिना से पहले मोड़ देगा। रेटिना से पहले मोड़ देगा तो जो केंद्रित होगी रेटिना से पहले तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। दूसरा रीजन क्या है कि इनके इनके बीच की दूरी ही बढ़ जाना, जो यहाँ पे रेटिना हो रहा था इसका बढ़ के थोड़ा सा पीछे हो जाना, ये दूरी का ही बढ़ जाना। जब दूरी ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिक किरणें रेटिना को नहीं मिलकर रेटिना से क्या मिल करेंगी, पहले मिलेंगे। ठीक है, तो दो कारण है कि जब इसकी फोकस कम होगी तब ये पहले केंद्रित कर देगा और रेटिना प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। दूसरा यह है कि इनके इनके बीच की जो दूरी है, दूरी ही बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से किरणें रेटिना पे न केंद्रित होकर पहले ही केंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसका निवारण करेंगे। क्या करेंगे, निवारण। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो फिगर में, प्रकाश किरणें, प्रकाश की जो किरणें हैं वो क्या कर रही हैं, पहले ही केंद्रित हो जा रही। जब पहले ही केंद्रित हो जा रही तो हम लोग एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो इन प्रकाश किरणों को फैला दे, और फैलाने का काम कौन करता है, अवतल लेंस। तो लिखेंगे निवारण। निवारण में लिखेंगे इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जो जो वस्तु से चलने वाली किरणों को फैलाकर, क्या करता है भाई, फैलाकर पुनः रेटिना पर केंद्रित कर देता है, केंद्रित कर देता है। समझ में आया। जब प्रकाश किरणें पहले मिल रही है तो हम लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस इन किरणों को फैला देगा, फैला देगा तो निश्चित रूप से जो पहले मिल जा रही थी वो कहाँ मिलेंगी, रेटिना पे मिलेंगी। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। हम क्या करेंगे, इसमें एक अवतल लेंस लगा देंगे। तो अवतल लेंस क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को हल्का सा फैला देगा, और फैलने के बाद क्या करेंगे, आपका पुनः जाके रेटिना पे मिल जाएंगे। समझ में आया। ये आपका नॉर्मल है, ये दोष के बाद है, और ये चश्मा में अवतल लेंस लगाने के बाद है। तो तीनों फिगर को आप बना लेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे दो सामान्य अवस्था, और ये दोष युक्त है, और ये आपका निवारण है। समझ में आया निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग समझेंगे दूरदृष्टि दोष के बारे में। तो हेडिंग लिखिएगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसकी अंग्रेजी होती है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, अंग्रेजी दोनों की जानते रहना। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी, दूर की नहीं दिखाई दे रही थी, वैसे ही दूरदृष्टि दोष में दूर की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसे लिख लेंगे हम लोग, दूरदृष्टि दोष में दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। क्या करती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके भी दो कारण है। पहला कारण है, जैसे उसमें वक्रता बढ़ गई थी, इसमें वक्रता कम हो जाएगी। तो पहला कारण होगा नेत्र लेंस की वक्रता का
कम हो जाना। क्या हो जाना भाई? कम हो जाना। जब कम हो जाएगी तो उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, जिससे उसकी फोकस दूरी का ज्यादा हो जाना। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जैसे निकट दृष्टि दोष में बढ़ गई थी, इसमें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो लिखेंगे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। आइए समझते हैं दोनों को। ये तो है सामान्य अवस्था, जब वस्तु से चलने वाली किरणें रेटिना पे केंद्रित होंगी और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन जैसे ये दृष्टि दोष हो जाएगा, जैसे ही ये दृष्टि दोष हो जाएगा, इसकी पहला नेत्र दोष में क्या लिखा है? नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, अर्थात जो पहले ज्यादा वक्र था वो कम वक्र हो जाएगा। हमने बताया कि ज्यादा वक्र रहेगा तो छोटा गोला बनाएगा, छोटा गोला बनाएगा तो इसकी फोकस दूरी कम होगी, बड़ा कम वक्र होगा तो बड़ा गोला बनाएगा, और बड़ा गोला बनाएगा तो इसकी जो फोकस है क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे इसकी वक्रता कम होगी, इसकी फोकस की दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। किसी भी लेंस की जब फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी तो दूर जाके केंद्रित करेगा, अर्थात जो रेटिना पे केंद्रित कर रहा था, रेटिना पे नहीं केंद्रित करके रेटिना के आगे केंद्रित करेगा। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका नेत्र लेंस है। जैसे ही इसकी फोकस बढ़ जाएगी, जो रेटिना पे केंद्रित कर रहा था ये रेटिना से आगे केंद्रित करना शुरू कर देगा। भाई फोकस बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई तो ज्यादा दूरी पे ये क्या करेगा? फोकसित करेगा, ज्यादा दूरी पे केंद्रित करेगा। जैसे ही दोष से पीड़ित होगा, ये क्या करेगा? रेटिना के बाहर केंद्रित करना शुरू कर देगा। तो इसके दो कारण बताए इसने कि फोकस ज्यादा होगा तब तो दूर केंद्रित करेगा, या ये जो इनके बीच की जो दूरी है वही कम हो जाए, अर्थात जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, ये यहां से हो जाए। ये जब ये यहां से हो जाएगी तो निश्चित रूप से बाहर चला जाएगा। दोनों स्थिति में क्या हो जाएगा? ये रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो कारण दोनों समझ में आया। अब हम लोग इसका निवारण कर देंगे। क्या करेंगे? निवारण। तो आप जान रहे हो कि रेटिना के बाहर केंद्रित कर रहा है, तो कोई ऐसा लेंस चाहिए जो इस प्रकाश किरणों को मोड़ देगा। मोड़ेगा तो रेटिना से जो बाहर केंद्रित हो रही है क्या हो जाएंगी? पहले ही केंद्रित हो जाएंगी। ठीक है, तो निवारण में हम लोग, आप ये भी जानते हो कि कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ता है? उत्तल लेंस। तो हम लोग इसके निवारण के लिए एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे जो प्रकाश किरणों को मोड़ता है, अर्थात उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जो प्रकाश किरणों को रेटिना पे केंद्रित करेगा। फिगर इस प्रकार से होगा। ठीक है, हम लगा देंगे एक ठो उत्तल लेंस। प्रकाश किरणों क्या कर देगा? यदि ये उत्तल लेंस नहीं होता तो क्या होता है? प्रकाश किरणें जाती और रेटिना से बाहर कहीं केंद्रित होती, लेकिन जैसे उत्तल लेंस लग जाएगा ये प्रकाश किरणों को हल्का सा मोड़ देगा, और मोड़ने के बाद प्रकाश किरणें कहाँ पे केंद्रित होंगे? रेटिना पे केंद्रित होंगे। कहाँ केंद्रित होंगे भाई? रेटिना पे। और जैसे ही रेटिना पे केंद्रित होंगी, वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे देगी। कौन सा लेंस लगेगा? उत्तल लेंस। ते हमने उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ा। अब हम लोग मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष पे आधारित इस चैप्टर पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को करेंगे। इसे आप ध्यान से समझना, यदि इस पे आधारित कोई आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप उसे लगा पाओ। पहला अंकित प्रश्न हम पढ़ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेमी की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। 25 सेमी की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि आपसे लेंस प्रकृति पूछता तो निश्चित रूप से निकट दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस हो जाता। आइए समझते हैं कैसे इस सवाल को लगाएंगे। इसमें आपको U और V को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति है 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, यानी यदि कोई वस्तु
इस नेत्र लेंस से या इस आंख से कितना दूर है ये? 15 सेमी की दूरी पर, तो स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन कह रहा है कि वस्तु को कहाँ का दिखाना है? 25 सेंटीमीटर का, यानी वस्तु को हमें रखना है 25 सेंटीमीटर पे। कितना दूरी रखना है? 25 सेंटीमीटर पे। तो क्या करेंगे हम लोग? वस्तु को तो रखेंगे 25 सेंटीमीटर पे ही, और इसका प्रतिबिंब बना देंगे 15 सेंटीमीटर पे। वस्तु रखेंगे यहाँ पे और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देंगे? 15 सेंटीमीटर पे। तो जैसे ही प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पे बनेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे लेगा। भाई आंख दृष्टि दोष से पीड़ित है, 15 सेमी का ही देख पा रही, और दिखाना कितने का है? 25 सेंटीमीटर का। तो वस्तु को तो रखेंगे 25 सेंटीमीटर पे। भाई दूर है वस्तु, उसे तो नजदीक कर नहीं सकते, लेकिन जैसे ही चश्मा लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, ये 25 सेंटीमीटर की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? 15 सेमी की दूरी पे। तो इस सवाल में u का मान हो जाएगा, u का मतलब वस्तु की दूरी कहाँ होगा? ये 25 सेंटीमीटर। बाएं है तो माइनस में होगा, और v का मान यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 15 सेंटीमीटर पे। v का मान हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। आइए इसका फोकस दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। हमें प्राप्त हो जाएगा लेंस का, आप जानते हो फोकस दूरी का फार्मूला 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या 1/f इक्वल 1/v अर्थात माइनस का 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25। 15 और 25 का जो लसा है कितने पे आएगा? 75 पे। 15 का भाग 75 में 5 बार, और 25 का भाग 75 में 3 बार। ये मिल जाएगा आपको 1/f का मान माइनस का 2/75, या यहाँ से f का आ जाएगा माइनस का 75/2, या माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। माइनस ये बता रहा है कि लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी होगी भाई? अवतल होगी। ठीक है, तो व्यक्ति को हम लोग यदि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा देंगे तो वस्तु इसे स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। ठीक है, एक और आंकिक प्रश्न हम लोग करते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक मनुष्य का दूरस्थ बिंदु 2 मीटर पर है, उसे कितनी क्षमता तथा किस प्रकृति का लेंस चश्मे में लगाना चाहिए कि अनंत पर स्थित वस्तु से स्पष्ट दिखाई दे? ठीक है, आइए समझते हैं। दूर बिंदु कितने पे है? 2 मीटर पे है, और कहाँ की वस्तु को देखना है? अनंत की वस्तु को देखना है। मतलब वो अधिकतम 2 मीटर की वस्तु को देख पाता है और उसे दिखाना है अनंत का। तो वस्तु को तो रखेंगे अनंत पे, लेकिन एक ऐसे लेंस को उसमें लगा देंगे चश्मे में जो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना देगा? 2 मीटर पे। अच्छा, अनंत का इसे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो कौन से दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखाई देता है? निकट दृष्टि दोष में। इसके लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। आइए लगाते हैं। इसका जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु कहाँ है भैया? 2 मीटर पे, यानी 2 मीटर तक का ही देख सकता है, उससे ज्यादा का नहीं देख सकता, लेकिन दिखाना कहाँ है? अनंत का। इसका मतलब वस्तु को रखेंगे अनंत पे, उसका प्रतिबिंब बनाएंगे 2 मीटर पे। तो u का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, और v का मान हो जाएगा माइनस का 2 मीटर। फार्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या 1/f इक्वल 1/-2, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1/इनफाइनाइट। 1/अनंत का मान आप जानते हो 0 हो जाएगा। यहाँ से f का मान हमें मिल जाएगा, 1/f का मान मिल जाएगा हमें माइनस का 1/2, या f का मान मिल जाएगा माइनस का 2 मीटर। क्षमता पूछा है, तो 1/f का मान 1/2 है, तो यहाँ से P का क्षमता P बराबर होता है 1/f, या 1 हो जाएगा -2, या माइनस का 0.5 डायोप्टर। तो व्यक्ति को 0.5 डायोप्टर का, माइनस ये बता रहा है कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। तो -5 डायोप्टर के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति को अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। एक और सवाल लगा लेते हैं हम लोग।
कह रहा है -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने वाले व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूर होगा। अच्छा, माइनस ये बता रहा है कि निश्चित रूप से वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और उसे वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फोकस दूरी निकाल लेंगे क्षमता से, और दूर बिंदु हमें पता करना है, तो निश्चित रूप से अनंत पर ही रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके दूर बिंदु पर बनेगा। कभी भी क्षमता दिया हो तो हम लोग फोकस निकाल लेते हैं। क्षमता P का मान है -2 डायोप्टर, तो F बराबर होता है 1/P, यहाँ से हो जाएगा -1/2, ठीक है, या ये हो जाएगा आपका F का मान 1/2, ठीक है, 1/2 ही रहने देते हैं, या इसे चाहे तो हम लोग सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर होगा, या सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है या माइनस में दिया है तो माइनस का 50 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, इसका दूर बिंदु पूछा है, यानी भी का मान पूछा है, ठीक है, भी का मान हमें पता करना है, यू होगा इनफाइनाइट पे, वस्तु को रखेंगे अनंत पे, और जहां भी इसका प्रतिबिंब बनेगा वहीं इसका दूर बिंदु हो जाएगा। फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, या 1/50 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/के इनफाइनाइट, अर्थात भी का मान हो जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। अर्थात उस व्यक्ति का जो दूर बिंदु है कितना दूर होगा, वो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ आंकिक प्रश्न। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई आपका डाउट है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।